और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मिस्टर रमन सिंह। ये कुछ साल दुबई में रह के आए हैं और अब ये खुद का बिज़नेस रन कर रहे हैं। और अगर आप भी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद ख़ास है। आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि एक बिज़नेस रन करते समय हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ सकती है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सो वेलकम मिस्टर रमन, कैसे हैं आप? मैं सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज है। तो सर शुरू करते हैं। हेलो? हेलो? नेटवर्क इशू। ओके, ओके सर, नो इश्यूज़। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अभी पूछ सकती हूँ, आपसे बातचीत कर सकते हैं हम? बिल्कुल श्योर श्योर कर सकते हैं आप। सर, तो सर अगर हम आपकी लाइफ़ जर्नी के बारे में बात करें, स्पेसिफिकली दुबई को लेके, हम्म तो सर वो कब, कैसे हम्म शुरू हुई? एक्चुअली आई वाज वर्किंग एट दिल्ली IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो वहाँ से एक्चुअली आई वाज इन होटल इंडस्ट्री। सो वहाँ से मैं दुबई के लिए गया था। तो जी, I joined a company named TFS Travel Food Services, was at in Dubai International Airport. So वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम 1 साल लगाया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी, तो हाँ जी। ओके। जी, तो सर एज़ एन आउटसाइडर अगर हम दुबई की बात करें, तो सर आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वहाँ पे? बिकॉज़ हम जानते हैं, हम वहाँ पे इतने लोगों को जानते नहीं हैं, हमारे लिंक्स इतनी जल्दी बिल्ड अप नहीं होते हैं, तो सर वो क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपको फेस करनी पड़ी एज़ एन आउटसाइडर? एक्चुअली दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई एक बिजनेस हब है और वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग हैं। तो काफ़ी मतलब वहाँ पे पुलिस प्रशासन सब कुछ अच्छा है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा इशू हुआ नहीं। बट मेरा जी, एक था कि उसमें जैसे लैंग्वेज का थोड़ा होता है, बट इफ यू नो इंग्लिश तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जी, बाकी कुछ ऐसा इशू था नहीं मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली में स्टे, दिल्ली में काफी टाइम से जॉब कर रहे थे। तो दिल्ली भी एक मेट्रो सिटी है। तो ऐसा कुछ दुबई में जी, हमें कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। जी, बिल्कुल। तो सर अगर मैं आपके दुबई में लिंक्स या हेल्पिंग रिसोर्सेज़ की बात करूँ, तो वो क्या थे आपके स्टार्टिंग में? बिकॉज़ यहाँ जाके ऑब्वियसली हमारे इतने ज़्यादा लिंक्स नहीं बन सकते इतनी जल्दी। हमें वहाँ जाके जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम्स भी कहीं न कहीं फेस करनी पड़ती। तो सर वो हेल्पिंग रिसोर्सेज़ क्या थे हमारे दुबई में? हेल्प स्पेसिफिकली आपके? एक्चुअली हमारा एक्चुअली कंपनी का वीजा होता है। तो उसमें पूरा कंपनी मतलब उस हमारा सारा कुछ कंपनी देखती है, लॉजिंग से लेके जी, पिक एंड ड्रॉप तक। मतलब हमें जॉब पे ले जाना छोड़ना, साइट से मतलब लाना जाना, तो कुछ ऐसा होता नहीं है वहाँ पे। ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि जो कंपनी का वीजा होता है तो उसमें कोई जी, ज्यादा प्रॉब्लम। अब पर्सनल वीजा से जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा रहा मेरा सब कुछ। और जी, हमारी कंपनी, मैं बोलूंगा कंपनी एमएससी, इंडियन एमएससी से काफी हेल्प मिल जाती है। कोई प्रॉब्लम हो जी। तो आप एम्बेसी जा सकते हो। तो ऐसा कुछ था नहीं। बाकी कंपनी ही हमारा मतलब उन्होंने सब कुछ देखा किया। जी। तो सर वहाँ जाकर सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी जो आपको कंटीन्यूअसली वहाँ रहने के लिए मोटिवेट करती रही? एक तो देखो, जब कोई आदमी बाहर के लिए बाहर जाता है, कोई वीजा जॉब करने के लिए बाहर जाता है, तो जी, वो जाता है पैसा कमाने। तो इंडिया में सैलरी कम मिलती है। और जैसे मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में सैलरी वहाँ ट्रिपल मिल गई जाके। मतलब तो फर्स्ट टाइम जब सैलरी गिरती है, अकाउंट में आती है, तो देन यू नो कि हाँ नहीं यार, ये तो मतलब वो ट्रिपल मिल रहा है। तो मैं एक एक महीना 2 महीने में वो डबल जो हम पहले नहीं कमा पाते थे, 6 मंथ में दैट विल गो नो कि वो काफी ज्यादा में
तो 6 महीने के बाद नहीं यार मेरे को और रुकना है यहाँ पे, आई विल स्टे एंड आई विल वर्क 6 more months, तो आई डिड इट जी। लाइक वो वन ईयर। मैंने पैसा कमाया वहाँ 1 साल में, फिर मैं फिर वीजा, मतलब उसमें इंटरेस्ट आया मेरे को वो पैसा ही, और वहाँ का डिसिप्लिन, और मतलब वहाँ का प्रशासन, ट्रैफिक रूल्स, और मतलब जी। औसम था वहाँ, काफी अच्छा लगा। अच्छा। ये सर जैसे आप जब दुबई गए आज से कुछ साल पहले, तो सर आपका जो मोटिव था वो कहीं न कहीं बिज़नेस का था। तो सर आपने हम्म। दुबई ही क्यों चूज़ किया एक बिज़नेस के लिए? और वहाँ जाके आपको हम ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या आइडियाज़ मिले बिज़नेस रन करने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आपने जैसे आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको वहाँ पे पैकेज ऑफ़र किया गया, काफ़ी ज़्यादा आपकी अर्निंग्स वहाँ पे अच्छी होती थी। लेकिन सर अगर हम बिज़नेस के उससे देखें तो आपको वो क्या आइडियाज़ वहाँ पे काफ़ी अच्छे लगे, जो आपको कहीं न कहीं लगे कि मुझे इंडिया आके वापस ये चीज़ें अप्लाई करनी, मैं खुद का एक बिज़नेस रन करने जाऊँगा। देखिए दुबई से काफी कुछ सीखा, क्योंकि दुबई इज वर्ल्ड बिजनेस हेड, एक्चुअली वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ काफी कुछ सीखने सीखने को मिलता है। और वहाँ मैंने जाके सीखा कि एक दिल, जब मैं इंडिया से गया दुबई, तो मेरा एक था कि मैंने यार आके ना अपना काम करना है, 2-4 साल लगाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, और मैं अपना काम जी, करना है। मैंने खूब मेहनत की वहां पे, और वहां पे मेन चीज है मेहनत, हार्ड वर्क बंदा सीखता है। सुबह सुबह की शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, मतलब वो काम करता रहता है आदमी। तो मैंने वहां से मेहनत करना सीखा, और जब मैंने 4-5 साल वहां से थोड़ा पैसा अर्न किया, तो फिर मैंने अपना बिजनेस यहाँ हिमाचल में आके, तो मेरा एक सपना था कि एक हिमाचल से हूँ मैं, और एक टूरिस्ट हब है मेरा हिमाचल एक ना, तो वहां पे मेरा जी, एक सपना था कि एक ट्रैकिंग कंपनी छोटी सी चलाऊंगा, और छोटा सा एक होटल चलाऊंगा। तो अभी मैं उसमें हूँ, और मैंने ये मेहनत करना सीखा दुबई से काफी। जी, जी, बिल्कुल सर। तो सर अगर हम आपके बिज़नेस की बात करें तो सर आपने इंडिया ही क्यों चूज़ किया? और इंडिया में आपने हिमाचल ही क्यों चूज़ किया? जैसा आपने बताया आपने पिछले 4-5 सालों में दुबई में काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत की आपने वहाँ हम्म। जाके, आपकी अर्निंग्स अच्छी थी। तो सर आपने ये बिज़नेस वहाँ क्यों नहीं करने का सोचा कि मैं वहाँ पे अपना बिज़नेस कुछ साल अर्निंग्स करने के बाद मैं अपना बिज़नेस वहीं पे शुरू करता हूँ, देन उसके बाद मैं इंडिया में 5 या 10 साल के बाद अपना बिज़नेस करूँगा। तो सर इतनी जल्दी आप वहाँ से इंडिया कैसे शिफ्ट हुए एंड वो अपना बिज़नेस कैसे किया आपने? उसके पीछे देखिए क्या मैं मोटिवेशन? मोटिवेशन ये था कि मैं जब मैं इंडिया में था, तो मेरा एक था कि मैं जॉब कर रहा था। मैंने जॉब्स की जी, काफी, डोमिनोज पिज्जा, एमएनसीज में काफी जॉब की काफी टाइम, और मतलब मेरा एक था कि मैंने इतना एक छोटा सेटअप हूँ, मैं अपने हिमाचल में ही करूंगा। तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए था, जितना कर थोड़ा सा मैंने वहां से इकट्ठा किया, और मेरे को लगा कि इससे मैं वहां पे कुछ कर सकता हूँ। तो मतलब मैंने छोटे से स्टार्ट किया, छोटी सी ट्रैकिंग कंपनी से स्टार्ट किया। तो आज मेरे को कोविड से पहले, बेसिकली कोविड में थोड़ा नुकसान भी हुआ, तो जी, अभी थोड़ा ट्रैक पे है, अभी हम लोग ठीक चल रहे हैं, मतलब अभी ठीक है, थोड़ा काम चल रहा है हमारा। तो मेरा यही था कि मेरे को हिमाचल में करना है, कि टूरिस्ट हब है, और इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, और करना चाहता हूँ बड़ा, इसको एक अच्छे लेवल पे करना चाहता जी, हूँ। जी। तो सर अगर हम आपके अब फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया, इतनी अर्निंग्स की और आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं आप। जैसे आपने बताया आपके खुद के होटल्स हैं, आप एक ट्रैकिंग कैंप साइट खुद का चला रहे हैं। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कि अगर आप दुबई जाना चाहेंगे, दुबई जाके या फिर कोई और बिज़नेस आइडिया लेके आने वाले हैं आप? या फिर इसी चीज़ को आप आगे कहीं और देखते हैं? आज से 5 या 10 साल के बाद आप बेसिकली मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आज से 5 या 10 साल के बाद आप खुद को किस पोज़ीशन पे देखना पसंद करेंगे या पसंद करते हैं? बेसिकली मैं चाहूंगा कि जैसे अभी मेरी 2 साइट्स हैं, तो मेरा एक सपना है कि मैं हिमाचल में, जैसे हमारी काफी हब मनाली है, शिमला है, तो डलहौजी है, तो मेरी मेरी 5 साइट्स हो, 5 जगह मेरी कैंपिंग साइट्स हो, 5 जगह से मैं अपना ट्रैकिंग का काम स्टार्ट करूँ, वो मेरा भी फ्यूचर प्लान है उसमें ना। तो उसके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, तो होप की विल डू ओके। अच्छा हो। सर आप दुबई जाना पसंद करेंगे अब? अब दुबई में सिर्फ घूमने जाना, मस्ती मारने जाना चाहता हूँ, काम करने नहीं जाऊंगा वहां पे अब, क्योंकि मेरा अभी यहाँ चल जी। रहा है, वहां घूमने जाऊंगा। तो ओह! छोटा सा सर बनाऊंगा टूर एक अपने, अब मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहां पे काफी, जो है, तो उनसे मिलने जाऊंगा, मस्ती मस्ती मारने जाऊंगा, बस। जी, जी। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो व्यूअर्स आपको इस वक़्त देख रहे हैं, उनके लिए क्या हम्म। मैसेज रहेगा बिज़नेस के नज़रिए से? मेरा ये मैसेज रहेगा सबके लिए कि पहले तो आप हार्ड वर्क,
मेहनत बहुत जरूरी है। आप पहले पैसा कमाए, दुबई जाओ या कहीं भी जाओ अब्रॉड, थोड़ा पैसा लेके आओ और अपना एक सेटअप बनाओ। माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे को ये करना है, और हार्ड वर्क जी, करोगे तो इट विल पे यू नो, कि वो मिलता है। और मेरे को, मैंने जो हार्ड वर्क किया वहां पे, 60 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम होता है, वहाँ बड़ी गर्मी होती है, तो वहां से सीख के आए थे, तो सीधा हिमाचल में आए -डिग्री, तो मेरे को बड़ा ये प्राउड फील हो गया, नहीं यार मैं छोटा सा काम शुरू कर रहा हूँ। तो मेरी यही है सबके लिए कि हार्ड वर्क करें और सक्सेस पाएं। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे वो आपसे और बस आप ऐसे ही काम करते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ये सो थे मच, थैंक मिस यू।